गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपातकाल का विरोध, 1977 के चुनाव तथा जनता सरकारों की रचना या ओपोजिशन टू इमरजेंसी इलेक्शन ऑफ 1977 एंड फॉर्मेशन ऑफ जनता गवर्नमेंट के बारे में बतलाने जा रही हूँ। यह क्या चीज़ है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपातकाल की ज्यादतियों ने इंदिरा कांग्रेस व उसकी सरकारों को अलोकप्रिय बना दिया। ऐसी गतिविधियां भारत के उत्तरी भाग में हुई। वहीं जन आक्रोश अधिक उग्र हुआ, जिसका प्रभाव 1977 के चुनावों में देखने को मिला। जनवरी 1977 में लोकसभा के भंग होने की घोषणा की गई तथा नज़रबंद लोगों को छोड़ा जाने लगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद नेताओं ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जनता पार्टी बनाने तथा उसमें अपनी पार्टी को मिलाने का निश्चय किया। अब जनता पार्टी अस्तित्व में आई, जिसमें भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल जैसे संगठन शामिल हो गए। 1977 में बनी गैर कांग्रेसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चित्र में जयप्रकाश नारायण, जेपी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब पहली बार इंदिरा कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी जनता पार्टी से सीधे टक्कर हुई। मार्च 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तथा उत्तरी भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। दक्षिण भारत में कांग्रेस को सफलता मिली, क्योंकि वहां जनसाधारण ने आपातकाल की ज्यादतियों का अनुभव नहीं किया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी, जिसमें जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी शामिल हुई। जगजीवन राम व चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है, राज्यों में कांग्रेस सरकारें भंग कर देनी चाहिए। अतः 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करके जून के महीने में चुनाव कराए गए। यहाँ भी जनता पार्टी को चमत्कारी सफलता मिली, जिससे वहाँ कांग्रेस की जगह जनता सरकारें बनी। लेकिन जनता सरकारें लोगों की अपेक्षाओं को पूरा ना कर सकी। जगजीवन राम व चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करते रहे। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने हेतु शाह आयोग का गठन किया गया, किंतु इंदिरा गांधी ने उसके समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया। जनता पार्टी के राजनारायण ने भारतीय जनसंघ के पूर्व नेताओं जैसे वाजपेयी व आडवाणी पर हिंदू संप्रदायवाद का समर्थन होने का आरोप लगाया। 1978 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु क्षेत्र से जीतकर लोकसभा में आ गई, लेकिन विशेषाधिकार समिति की सिफारिश के आधार पर दिसंबर 1978 में उन्हें विशेषाधिकार हनन के आरोप पर सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। केंद्र पर व राज्यों में जनता सरकारें बनवाने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण बहुत बीमार हो गए। उन्होंने जनता पार्टी में चल रही खींचतान की निंदा करते हुए कहा कि बाग उजड़ गया। उनकी मृत्यु के बाद दल के भीतर झगड़े अधिक तेज हो गए। 1979 के ग्रीष्मकाल में चरण सिंह ने जनता पार्टी छोड़कर जनता नामक अलग पार्टी बना ली। अब देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई। प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया। तब राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने
जगजीवन राम का आग्रह न मानकर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यह निर्देश भी दिया कि 1 मास के भीतर वह लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे। बहुमत जुटाने में अपनी सफलता का आकलन करते हुए लोकसभा के सत्र में जाने से पूर्व उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया तथा उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। अब जनता पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। जनता पार्टी की अध्यक्षता जगजीवन राम ने संभाली। दिसंबर 1979 के चुनावों में इंदिरा कांग्रेस को बहुमत मिला। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। अब उन 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जहां जनता सरकारें काम कर रही थी। जून 1980 के चुनाव में वहां भी इंदिरा गांधी की सरकारें बनी। पूर्व भारतीय जनसंघ वालों ने जनता पार्टी छोड़कर अपनी भारतीय जनता पार्टी बना ली। जनता प्रयोग बुरी तरह विफल रहा, लेकिन अपने अल्पकाल में देसाई की जनता सरकार ने कुछ अच्छे काम किए। जैसे 1978 में संविधान में 43 संशोधन हुआ, जिसने सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों की वही शक्तियां पुनः स्थापित की जिन्हें 42 संविधान संशोधन ने समाप्त किया था। फिर 44 संविधान संशोधन ने 38 व 39 संविधान संशोधन को निरस्त किया तथा 42 संविधान संशोधन के अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों को हटा दिया गया। तो बच्चों, यह था आपका आपातकाल का विरोध, 1977 के चुनाव तथा जनता सरकार की रचना। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके ये क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।